हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम हॉस्टल वार्डन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पिछले सेशन में 50 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को पता हो कि जो हॉस्टल वार्डन जहां से आपसे 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर के भी सेशन जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपसे 30 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपका कंप्यूटर में। ठीक है, जिसमें आपका 15 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया गया है सभी आपके इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट हैं। ठीक है जी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटेंट को तैयार किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो जो मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका विषय का जो कौन से सब्जेक्ट या कौन से विषय का अंक था, याद रखिए जो है आपका दर्शन शास्त्र। यहाँ पे ये रहेगा। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे ये जो है दर्शन शास्त्र का जो है विषय था, सब्जेक्ट का मतलब इस विषय का अंक था। ठीक है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, बाल विज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है, तो बाल विज्ञान का क्षेत्र कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो बाल विज्ञान का क्षेत्र आपका गर्भावस्था से, ठीक है, गर्भावस्था से लेकर आपका किशोरावस्था की जो विशेषताओं का जो अध्ययन जो है बाल विज्ञान कहलाता है। ठीक है जी, तो बाल विज्ञान का क्षेत्र आपका गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का जो अध्ययन होता है, जो हम पढ़ते हैं, यही आपका जो है बाल विज्ञान कहलाता है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 52 क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा जो कथन यहाँ पे सर्वोत्तम है? तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या डी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल विज्ञान के आधार पर कौन सा जो है कथन यहाँ पे सर्वोत्तम है, मतलब 4 ऑप्शन में कौन बेस्ट है उसको बताना है। तो प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, ये आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है 53वां, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो बाल विज्ञान का जो है जो केंद्र बिंदु आपका जो है इसमें बालक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, बाल विज्ञान में केंद्र कौन सा होता है? आपका बालक होता है, जिसे वजह पूरा जो है अध्ययन होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, किसका स्थान इसमें उच्च होता है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान आपका बालक का होता है। ठीक है जी, तो बाल विज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, अध्यापक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्य जो शिक्षा के क्षेत्र में स्थान बालक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन से जो है कथन सत्य है उसको बताना है। तो चारों ऑप्शन हमको पढ़ना है। ठीक है, सत्य मतलब 4 ऑप्शन में कौन सत्य है उसको बताना है। तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कम मतलब जो है कष्ट होता है, बच्चों को कष्ट होता है, और बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है बच्चे अपने ज्ञान का जो है स्वयं सृजन करते हैं, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है टीचर भर्ती, सीजी टेट, सी टेट हो गया, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान आपके सी टेट के सिलेबस उठा कर रखेंगे, वहाँ भी आपको पढ़ने पड़े सीजी टेट वगैरह, सी टेट का जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे कोई भी स्टेट का, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। सिलेबस आपको यही दिया रहेगा। ठीक है जी, 56वां क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या डी है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। ठीक, तो एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? तो प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है, ये जो है एक विशिष्ट सर्वोत्तम कथन है। ठीक, एक अध्यापक दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये जो है कथन सर्वोत्तम है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन है, शिक्षा जो है मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन से जो है कथन यहाँ पे सत्य है उसको बताने। तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, इसका जो है ये ऑप्शन। ठीक, पहले भी क्वेश्चन को हम देखे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान दृष्टि से जो कथन आपका जो है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? ठीक है, तो पुस्तकें पढ़कर सीखता है, परिचर्चा के द्वारा सीखता है,
प्रश्न पूछ कर सीखता है या कई प्रकार से सीखता है। तो बच्चा जो है किस प्रकार सीखता है, तो ये जो कई प्रकार से जो है मतलब जो है सीख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पुस्तक पढ़ के ही सीखा जा सके, परिचर्या के द्वारा सीख सकते हैं या प्रश्न पूछ कर सीख जाते हैं, ठीक। ये जो है बच्चे पे डिपेंड करता है उसको जो कैसे सीखना है, ठीक। बहुत सारे कई प्रकार से जो है सीख सकता है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रायोगिकरण। तो यहाँ पे जो है अंतर्दर्शन, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि आपका अंतर्दर्शन है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। तो बालक, ठीक है, बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान है, कक्षा की समस्याओं का समाधान है, बाल केंद्रित शिक्षा है, डी है व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, तो ये जो है व्यक्तिक भिन्नताओं की जो समस्या जो है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, ठीक है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के वर्ष कौन सा वर्ष माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1900 रहेगा, ठीक है। तो जो है शिक्षा मनोविज्ञान उत्पत्ति के जो वर्ष यहाँ पे जो है 1900 माना जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे जो है पर्सनैलिटी से शब्द से जो है जो पर्सनैलिटी जो सब्जेक्ट में दिया होगा, पर्सनैलिटी जो है यहाँ पे जो है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ से कि पर्सनैलिटी शब्द निम्नलिखित किस भाषा के मूल से लिया गया है, लैटिन, अंग्रेजी, रोमन या जर्मन, ठीक है। तो पर्सनैलिटी जो शब्द है आप बोलते होंगे, पढ़ते भी, ठीक है। आप पर्सनैलिटी शब्द बोलते हैं, ये जो है कौन सी भाषा के जो है मतलब कौन सी भाषा से इसको लिया गया है, तो ये जो है लैटिन भाषा, याद रखिए। जो बोलते हैं पर्सनैलिटी शब्द ये जो है किस भाषा, तो लैटिन भाषा के जो है मूल से लिया गया है, मतलब जो है लैटिन भाषा से इसको लिया है इस शब्द को, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अभूतपूर्व अभियोजन का निर्णय करते हैं, और व्यक्तित्व के यह परिवेश निम्नलिखित में से किसने दिया है या किसने दी है। तो मनोवैज्ञानिक जी आल्पोर्ट, याद रखिए जी आल्पोर्ट है। इन्होंने व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का जो है गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अभूतपूर्व अभियोजन का निर्णय करते हैं, और व्यक्तित्व की ये परिभाषा ये जो किसने दी है, जी आल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित चरित्र व्यक्तित्व के निम्नलिखित शील गुणों में से किसका परिचायक है। ईमानदारी, बेईमानी, उदासी, प्रफुल्लता, स्थिरता या प्रसक्ति अप्रसक्ति। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, स्थिरता और अस्थिरता। तो संगठित चरित्र व्यक्तित्व के जो है शील गुणों में से परिचायक है आपका स्थिरता अस्थिरता, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित किस पर जो है आधारित है। शील गुण, उत्तेजना, अनुक्रिया, व्यक्तित्व के प्रकार या क्षेत्र। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्यक्तित्व के प्रकार से सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व जो है किस पर जो है आधारित है, तो व्यक्तित्व के प्रकार पे जो है सिद्धांत पे जो है आधारित है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक कैटल ने, ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक कैटल ने ज्ञान प्रकारशील गुणों को, ठीक, ज्ञान के जो प्रकार के शील गुणों को निम्नलिखित किस प्रकार माना है। सतही शील गुण, स्रोत गुण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये जो है इसको स्रोतशील गुण जो है माना गया है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक कैटल ने जो है ज्ञान के जो प्रकार है शील गुणों को किस प्रकार माना गया, तो इसको स्रोतशील गुण माना गया है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। छठा क्वेश्चन है, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण निम्नलिखित में से किस प्रकार है। तो सामान्य, पूर्व, ए और बी दोनों, ठीक है। तो ये आपका सामान्य
अब भी है अपूर्व। तो कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण निम्नलिखित किस प्रकार है, सामान्य भी है और अपूर्व है। तो मतलब ए और बी दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के व्यक्तित्व को मापने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रक्षेपण विधि, पेंसिल कागज विधि, व्यक्तित्व परिसूचियाँ या मनोविश्लेषण। ठीक है, तो बालकों के व्यक्तित्व को मापने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित कौन सी है? तो ये जो है प्रक्षेपण विधि है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रक्षेपण विधि द्वारा यहाँ पे जो है बालक के व्यक्तित्व को मापने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है प्रक्षेपण विधि को। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन कर जो है निर्धारक कहने का तात्पर्य क्या है? व्यक्तित्व अलौकिक होता है, व्यक्तित्व चमत्कारिक होता है, व्यक्तित्व अपने ढंग का होता है या व्यक्तित्व चयनात्मक होता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन निर्धारक कहने का तात्पर्य क्या है? तो व्यक्तित्व अपने अपने ढंग का जो है होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, व्यक्ति के विभिन्न घटक, ठीक है, व्यक्ति के विभिन्न घटक जिसे कंपोनेंट्स बोलते हैं या शील गुण जो है ट्रैट्स बोलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व के इस उपागम जो एप्रोचोस को किस नाम से जाना जाता है? व्यवहारपरक उपागम, ज्ञातात्मक उपागम, प्रकार उपागम या शील गुण उपागम। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है गत्यात्मक उपागम बोला जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति के विभिन्न घटक या जो शील गुण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व इस उपागम को किस नाम से जाना जाता है? इसको गत्यात्मक उपागम के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेस्मर ने, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? 5, 4, 2 या 6। ठीक, तो क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व को जो है 4 भागों में, ठीक है, 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक तथा एक्टोमार्फिक रूप में व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो जो है सेल्डन के द्वारा। एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक तथा एक्टोमार्फिक जो रूप में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो सेल्डन के द्वारा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कौन सी कारक है? सामाजिक, आनुवंशिक, सांस्कृतिक या उपयुक्त सभी? तो ये जो है आनुवंशिक कारक है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कारक कौन कौन सी है? तो ये जो है आनुवंशिक कारक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, वेशभूषा, रहन सहन, ठीक है, वेशभूषा और आपका रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा जो रीति रिवाज हैं इत्यादि व्यक्तित्व कैसे निर्धारक है? ठीक है, कैसे जो है निर्धारक है? जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक? ये जो है निर्धारक आपका जो है सांस्कृतिक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, मैनेसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? पोर्टर एवं केटल ने, गिलफोर्ड जिमरमैन ने, हाथवे एवं जो मैककिनले ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हाथवे, ठीक है, हाथवे एवं जो मैककिनले इन्होंने जो है ये सर्वप्रथम इन्होंने जो है इसका निर्माण किया था, जो मिनेसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची का। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्याही का जो धब्बा का जो परीक्षण मूलतः किसने बनाया है? रोजेनविग, रोजर, मार्गन या रोर्सा ने? तो ये जो है रोर्सा के द्वारा। तो स्याही पे जो धब्बा परीक्षण मूलतः किसने बनाया है? तो रोर्सा के द्वारा बनाया गया है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में, ठीक है, लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ है? व्यक्ति, व्यक्तिगत या मुखौटा या अपूर्व? ठीक, तो लैटिन भाषा में जो पर्सोना का क्या अर्थ है? ये जो पर्सोना का अर्थ है यहाँ पे मुखौटा से है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए आज का सेशन हम यही तक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे जो है MCQ यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट वगैरह लगा कर देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो है बुक और उसको बढ़िया रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। आपका एग्जाम को लेकर जारी हो, अगले महीने जो है पेपर हो जाएगा, ठीक। और प्रयोगशाला का जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपका जो है एडमिट कार्ड प्रयोगशाला का डाउनलोड कर सकते हैं, आज जारी कर दिया गया है, ठीक है जी। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा,
ठीक है। और बढ़िया तरीके से सबसे ज़्यादा रिवाइज़ करते रहिए, रिवाइज़ बहुत ज़्यादा है, जितना हो सके रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।